नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार जी काफ़ी मुश्किल में थे, अल्टीमेटम हर जगह से आ रहा था। भारत लाइव की टीम ने तो आपको एक बात उदाहरण के माध्यम से स्थापित भी कर दिया था कि नीतीश कुमार जी ऐसी स्थिति में है कि एक ही तरफ फ्लाइट उड़ने वाला है और दूसरी तरफ ट्रेन खुलने वाला है। जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी है। अगर फ्लाइट लेते हैं तो ट्रेन छूटता है, ट्रेन छूटता है तो फ्लाइट लेते हैं। लेकिन स्थिति सहज नहीं है। नीतीश कुमार जी ऐसे पॉइंट पर खड़े थे जहां से रेलवे स्टेशन भी दूर है और फ्लाइट भी दूर है। अगर कितना भी हाथ पैर मारे तो एक ही चीज को पकड़ सकते हैं, एक ही चीज पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति बन गई जिसमें चर्चा होने लगी थी। भारत लाइव की टीम ने आपको बताया कि कैसे गठबंधन पर चर्चा हो रही है, कौन कौन साथ आने वाले हैं। नीतीश कुमार की नई टीम जो तैयार हो रही है उसमें कौन कौन आने वाले हैं। रातों रात जाकर के देख लीजिए, पंचनामा जाकर के देख लीजिए, तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी आपको। लेकिन अब आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार जी की नई टीम लगभग तैयार हो गई है। नीतीश कुमार जी ने भाजपा से अलग राह पकड़ लिया है और इसमें भाजपा के अलावा तमाम लोग शामिल हैं। यानी कि बिहार की राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदल सकता है राजनीतिक तौर पर। लेकिन हमारे संपादक नमन मिश्रा जी बार बार कहते हैं आर्थिक इतना लेन देन हो गया है कि अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा आर्थिक जो गैप है पार्टियों के बीच में, जिन्होंने इन्वेस्ट किया उसे एक बड़ा लॉस लगने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या लॉस लगा करके इस समय एक नई सरकार बनाई जा सकती है। सवाल भरे हैं, सोचने का सबको वक्त चाहिए। सब इसी पर मंथन में लगे हुए हैं कि नुकसान कितना होगा। इस बात के आकलन में सभी लगे हुए हैं, सभी दल के नेता लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया हैं। वे जब बीजेपी स्पष्ट कर रही है बार बार कि जातिगत जनगणना नहीं करवा सकते हैं, इसके बाद वे स्पष्ट करने में लगे हुए हैं, तुले हुए हैं कि नहीं, जातिगत जनगणना समय की मांग है। इस पर केंद्र सरकार फिर से विचार कर ले, फिर से विचार कर ले, एक बार और विचार कर ले, लेकिन हम जातिगत जनगणना कराएंगे। मूल में यही बातें हैं। अगर आप जीतन राम मांझी जी को देखेंगे तो वो तो और ज्यादा सख्त तेवर अपनाए हुए हैं बीजेपी के प्रति। अब अपनाए भी क्यों नहीं, क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री है रेणु देवी वो कह देती है कि जो क्षेत्रीय दल है वे मांग कर रहे हैं जातीय जनगणना का, छोटे दल मांग कर रहे हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी जी के जो प्रवक्ता है दानिश इजमाल सीधे उंगली दिखाते हुए कहते हैं कि जिसे आप छोटे दल कह रहे हैं वही जो है ना आपकी सरकार को बचाई हुई है। और जातिगत जनगणना की बात अगर आप करते हैं तो जातिगत जनगणना तो हम हर कीमत पर करवा के रहेंगे। ये बात जीतन राम मांझी जी के ओर से कहा जाता है। मुकेश सहनी जी कह देते हैं, भंडार खोल देते हैं, 5 करोड़ तक दे देंगे अगर कीमत है जातिगत जनगणना कराने की, ये लीजिए, लेकिन जातिगत जनगणना कराइए, ये जरूरी है। अब नीतीश कुमार जी को जब इतना सपोर्ट मिल रहा है, कांग्रेस जो नीतीश कुमार को हमेशा टारगेट पर रखती है, लेकिन भीतर खाने में बात आती है कि नीतीश कुमार जी के लिए सहानुभूति भी रखती है, तो कांग्रेस भी तो खड़ी है नीतीश कुमार के लिए। एक और जहाँ लालू प्रसाद यादव जी खड़े हैं, जब इतने लोग खड़े हैं तो नीतीश कुमार जी को डरने की क्या जरूरत है। और ऐसे में नीतीश कुमार जी ने रुख भी अख्तियार कर लिया है। सीधे तौर पे कहा है नीतीश कुमार जी ने कि भाजपा केंद्र सरकार इस पर फिर से अवलोकन करे, देखे इस मैटर को, फिर से समीक्षा करे कि जातिगत जनगणना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं करती है तो राज्य सरकार अपने दमखम पर इस बात को कराएगी, राज्य सरकार इसे अपने फैसले पर कराएगी, राज्य सरकार इसे अपने बलबूते कराएगी। और जैसे ही अपने बलबूते राज्य सरकार कराने की बात करती है तो समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी अपने बलबूते कराने की कोशिश करते हैं तो साथ कौन कौन है, यानी कि बीजेपी को छोड़ करके तमाम लोग साथ हैं। और नीतीश कुमार इस मुद्दे पर वैचारिक रूप से बीजेपी से अब अलग राह पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी को, बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं, आपको आप जो करना है कर लीजिए, जो सोचना है कर लीजिए, हम आपको मौका दे रहे हैं, आप सोच लीजिए, नहीं तो हमारे लिए ट्रेन तैयार है, हमको बस बैठना है। वैचारिक रूप से अगर बीजेपी जो कह रही है जातीय जनगणना नहीं हो सकती है, नीतीश कुमार जी विचार करने का समय दे रहे हैं। अगर बीजेपी नहीं मानती है, इसके बावजूद नीतीश कुमार जी अलग राह पकड़ के, वैचारिक रूप से अलग राह पकड़ करके, सरकार अलग होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन वैचारिक रूप से अलग राह पकड़ के नीतीश कुमार जी बीजेपी के खिलाफ में जाकर के राज्य में जातिगत जनगणना जो है करा करके मानेंगे, ऐसा नीतीश कुमार जी ने बिगुल फूंक दिया है, दावा कर दिया है। इसमें तमाम लोग साथ हैं, राजद भी और कांग्रेस भी। समझिए बिहार की राजनीति है, समझना आसान नहीं है। साथ उसके हैं लेकिन ख्याल तुम्हारा है, बस समझ जाइए। हम जिसे चाहते हैं वो किसी और का है। जुड़े भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।